उसके साथ रेप किया जाता है, उसे तड़पाया जाता है, पहले उसको मारा जाता है और उसके बाद रेप कर करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आज मैं आपके सामने एक घटना लेके आया हूं जो इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, जो हुई है 9 अगस्त 2024 को। यह घटना जितनी निर्दयी और शर्मसार करने वाली है, जिसमें उस इंसान के साथ ये किया जाता है जो लोगों को जिंदगी देता है, जो रात रात भर अपनी ड्यूटी निभाता है और बदले में उसको मिलता है रेप, अत्याचार। घटना की शुरुआत होती है 8 अगस्त 2024 को, जब लेडी डॉक्टर अपनी मां से बात करने के बाद ये कहती है कि मुझे अपने मरीजों को देखने के लिए अब जाना है अपनी ड्यूटी पर। वो ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी पे जाने के बाद सब कुछ सही होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। वो जाके मरीजों को देखती है, उनको चेक करती है और अपने रोज की तरह कामकाज को वो करती है। और जब उसको तकरीबन थोड़ा टाइम निकलता है, फिर वो अपने कुछ दोस्तों के साथ रात का खाना खाती है और रात का खाने के बाद वो थोड़ी सी थकी हुई रहती है, तो अपने दोस्तों से बोल करके चौथे फ्लोर पर, अस्पताल के चौथे मंजिल पर जाती है और वहां जाके थोड़ा रेस्ट करने का सोचती है। और वो था एक सेमिनार हॉल, जहां पहुंचने के बाद रेस्ट करने लग जाती है। पर उसको ये नहीं पता था कि वहां जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, अब बारी आती है रात की करीबन 2-2:30 बजे, जब वो वहां पहुंचती है, वहां रेस्ट करती है। वहां पर आता है एक शख्स जिसका नाम है संजय रॉय। ये वही शख्स है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को उजागर ये तब तक नहीं हो पाती जब तक कि हजारों लोग सड़कों पे न आ जाते हैं। उस मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये भी पता लगा कि इस घटना को पहले आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया, जिसमें यह बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। होता दरअसल ये है कि जब उसके साथ रेप हो जाता है, उसके बाद उस पीड़िता के पिता को फोन लगाया जाता है। फोन लगा के कहा जाता है कि आपकी बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, आप जल्दी से जल्द आ जाइए। पिता पूछते हैं आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, तब तक फोन कट जाता है। वापस ठीक थोड़े समय बाद, 5 मिनट बाद वापस फोन लगाया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल आ जाइए। पिता घबरा जाते हैं। तब माँ का भी पूछना होता है कि आखिर क्या हो गया। पिता घबराए हुए रहते हैं। तब तक वापस से फोन आ जाता है और इस बार माँ भी पूछती कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, क्या मेरी किसी डॉक्टर से बात हो पाएगी। तब पिता जब बात करते हैं तो बताया जाता है कि आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है, तो आप जल्दी से जल्द आ जाइए। कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज, आरजी कर कॉलेज की यह घटना, जिसमें एक महिला डॉक्टर यानी लेडी डॉक्टर जो कि ट्रेनी थी, उसके साथ ये घटना घटित की जाती है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है, इसमें शुरुआत से मैंने आपको बताया उसके साथ निर्दयी, निर्ममता, बड़ी क्रूरता के साथ उसके साथ ये घटना की जाती है। संजय रॉय एक ऐसा शख्स जिसने ये पूरी घटना के कटघरे में आता है। जब हजारों डॉक्टर्स इस घटना के लिए सड़कों पे उतरते हैं, भूख हड़ताल रखते हैं, इसकी सिवाय जब जांच होती है तो उस जांच में पता लगता है कि संजय रॉय नाम के बंदे ने उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप किया, और रेप ऐसे ही नहीं, बड़ी क्रूरता के साथ किया। इस घटना को कहते हुए भी शर्मसार हो रहा हूं मैं, क्योंकि इस देश में जिन डॉक्टर्स को, जिन महिलाओं को हमें इज्जत देनी चाहिए, आज उनके साथ ये घटनाएं हो रही है। दोस्तों, ये संजय रॉय नाम का व्यक्ति पुलिस कल्याण बोर्ड के सहायक की भूमिका में होता है। दरअसल इसका कार्य ये होता है कि जब भी कोई पुलिसकर्मी अगर बीमार हो तो उसकी दवाइयों लाना, इस तरह का कुछ काम किया जाता है इसके। आखिर इस घटना का पता कैसे लगा और इसी घटना में क्या हुआ था कि इससे पता लगा कि ये उसी व्यक्ति ने करी। तो घटना को जब बारीकी से समझने का प्रयास किया तो उसमें यह जाना गया कि जब 8 अगस्त 2024 रात जब यह घटना हुई, तो घटना के समय, अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा क्या उस लेडी डॉक्टर ने चिल्लाया नहीं? तो मैं आपको बता दूं, आजकल के जो सेमिनार हॉल होते हैं उनकी आवाज बाहर तक नहीं जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये व्यक्ति जिसने इस घटना को अंजाम दिया इतना निर्दयी और इतना क्रूर था कि सबसे पहले उसने उस लेडी डॉक्टर का मुंह दबोचा,
उसको दीवार से सटा दिया ताकि वो आवाज न कर सके और उसका गला दबाया, पूरी तरह से गला दबा दिया गया। दोस्तों, इस घटना में सबसे पहले उसने उस लेडी डॉक्टर को मारा और मारने के बाद कहीं ना कहीं उसका रेप किया गया और मारना भी इतनी क्रूरता के साथ कि उसकी दोनों आंखें में से ब्लड निकल रहा था। चश्मे के जो कांच थे वो उसकी आंखों के अंदर चले गए, उसके सिर से ब्लड निकल रहा था और जो प्राइवेट पार्ट है वहां से भी ब्लड निकल रहा था, यानी खून इतना बह चुका था। इस घटना का पता कब लगता है? जब 9 अगस्त 2024 सुबह कुछ अस्पताल के कर्मचारी ऊपर जाते हैं और उनकी नज़र वहाँ पड़ती है तो पूरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो देख करके उनका भी खून खोल उठता है कि इस तरह की शर्मनाक घटना किसने करी। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो उनको भी देख के समझ में आ रहा था कि इस लेडी डॉक्टर के साथ बहुत ही गलत और बहुत ही क्रूर तरीके से उसको मारा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। जब हजारों लोग सड़कों पे आए, उन्होंने आंदोलन किया, डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल रखी और सीबीआई जांच हुई, तब संजय रॉय नाम का व्यक्ति जो सामने आया और सामने खुलासे में ये भी आया कि ये व्यक्ति शराब पीने का आदी था, जो कि रोज शराब पीता था। और फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद 4th फ्लोर पे जाने के बाद इसने कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 दुष्कर्म की धारा और धारा 103 हत्या की धारा लगती है, ये धारा कहीं ना कहीं संजय रॉय पर लगा दी गई। और उसके अलावा अब ये भी जांच की जा रही थी क्या और भी कोई साथी इसके साथ संलग्न तो नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक जागरूकता फैलाना है कि अपनों और अपनों को ख्याल रखिए, इस तरह के लोगों से दूर रहिए और सबसे बड़ी बात, अगर कोई जुर्म करता है, अगर कोई इस तरह की गलत हरकत करता है तो पुलिस उस तक जरूर पहुंचेगी और उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। और मुझे लगता है कि महिलाओं को और भी आज सुरक्षा की जरूरत है। हमारे देश में सुरक्षा है लेकिन और भी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।